नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। चलिए खबरें देखते हैं फटाफट अंदाज में। किसानों के आंदोलन का 57वां दिन, सरकार के प्रस्ताव को लेकर किसानों की बैठक आज और आगे की रणनीति पर चर्चा करेंगे किसान। सरकार और किसानों के बीच 11वें दौर की बैठक हुई। सरकार और किसानों के बीच ये बैठक भी बेनतीजा रही। ऐसे में किसान नेताओं को 22 जनवरी को दोपहर 2 बजे बैठक की अगली तारीख दे दी गई। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार किसी भी सूरत में तीनों कानूनों को वापस नहीं लेगी। सरकार और किसान संगठनों के नेताओं की एक कमेटी बना देते हैं। जब तक बीच का रास्ता नहीं निकलेगा तब तक हम कानून को लागू नहीं करेंगे। बैठक की शुरुआत में किसानों ने आंदोलन को समर्थन करने वाले लोगों को एनआईए के नोटिस मिलने और सरकारी दबाव का मसला उठाया। शिमला में जो किसान गिरफ्तार हुए हैं उसका मुद्दा भी बैठक में उठाया गया। कृषि मंत्री ने आश्वासन दिया है कि किसी निर्दोष के साथ गलत नहीं होगा। वहीं बैठक से पहले किसान नेता बलदेव सिरसा ने एनआईए के सामने पेश होने से साफ इनकार कर दिया। किसानों ने कहा कि सरकार एनआईए का इस्तेमाल कर प्रदर्शन और समर्थन करने वाले लोगों को टारगेट कर रही है। वहीं सरकार ने जवाब में कहा कि अगर कोई निर्दोष है तो उनकी लिस्ट दे, हम देखेंगे। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड का सितम जारी है। श्रीनगर में पारा 6 डिग्री से भी कम होने से लोगों को काफी परेशानियां हो रही है। इसी बीच मौसम विभाग ने 22 जनवरी से फिर से कश्मीर घाटी में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली में तापमान 9.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार तक तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की जा सकती है। पंजाब और हरियाणा में धुंध और शीतलहर ने जीना मुहाल कर दिया है। पंजाब के अमृतसर में न्यूनतम तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। धुंध के कारण यहां विजिबिलिटी 25 मीटर रही। चंडीगढ़, अंबाला, हिसार, करनाल, भिवानी, लुधियाना, पटियाला, फरीदकोट और भटिंडा में भी कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में घना कोहरा लोगों को परेशान कर सकता है। कोरोना की जंग जीतने के लिए देश में टीकाकरण अभियान जारी है। पिछले 4 दिनों में 6,31,000 लोग कोरोना वॉरियर्स को वैक्सीन दी जा चुकी है। दिल्ली में कोरोना टीकाकरण अभियान के चौथे दिन 4 कोरोना वॉरियर्स में वैक्सीन के साइड इफेक्ट देखने को मिले। इनमें से 3 को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 1 की राजीव गांधी हॉस्पिटल में निगरानी की जा रही है। इसी तरह उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक में भी एक व्यक्ति को वैक्सीन लेने के बाद परेशानी हुई। राजस्थान में भी एक व्यक्ति में साइड इफेक्ट देखने के बाद हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा हफ्ते में 6 दिन टीका लगाया जाएगा। मिजोरम इस मामले में दूसरे नंबर पर है और यहां 5 दिन टीका लगाया जाएगा। पूरे रत्वे नामक बीमारी से जूझ रहे कृषि वैज्ञानिकों को 20 साल बाद अंतर्राष्ट्रीय सफलता हासिल हुई। राष्ट्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र करनाल, क्षेत्रीय केंद्र शिमला और सिडनी यूनिवर्सिटी के तत्वावधान में चल रहे शोध से LR80 नामक जीन की पहचान हो पाई है। संस्थान के निदेशक ने बताया कि यह जीन हमारी ही लैंड रेस में पाया गया है, जिसे हिमालय क्षेत्र में पहचाना गया है। इससे पूरे रत्वे के खिलाफ जो काम किया जा रहा है उससे और बल मिलेगा। संस्थान के निदेशक ने बताया कि इस जीन को बाकी किस्मों में समावेश करके ऐसी किस्में विकसित करेंगे जो न सिर्फ पूरे रत्वे की प्रतिरोधी होंगी बल्कि पैदावार भी ज्यादा होगी। किसानों को इससे काफी फायदा होगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा बल्लभगढ़ के सेक्टर 7 पहुंचे। यहां उन्होंने ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों की तारीफ की। दीपेंद्र ने कहा, 26 जनवरी की रणनीति को लेकर किसानों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया। दीपेंद्र ने कहा, 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर यात्रा में ज्यादा से ज्यादा किसान पहुंचे और जिस तरीके से पहले भी किसानों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया है, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए ही काम करें। उन्होंने कहा कि कैमला में जो घटना हुई उसके लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिम्मेदार है। दीपेंद्र ने कहा कि एक तरफ तो समझौते के लिए बात चल रही है और दूसरी तरफ उन्हीं कानूनों को लेकर रैली की जा रही है। दीपेंद्र ने कहा कि जब किसानों ने पहले ही कह दिया था कि वो कैमला के कार्यक्रम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से रैली की गई और किसानों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। दीपेंद्र ने अनिल विज को लेकर कहा कि मैं उनको सीरियसली नहीं लेता हूं क्योंकि वो एक मजाकिया टाइप बात करते हैं, लेकिन एक बात तय है कि हरियाणा सरकार अहंकार और घमंड में चूर है। इनेलो नेता अभय चौटाला वाड्रा हल्के के कार्य धरने पर किसान ट्रैक्टर यात्रा लेकर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं मेरे फैसले पर अड़िग हूं। 27 जनवरी को स्पीकर के पास ट्रैक्टर से जाकर इस्तीफा मंजूर कराऊंगा।
अभय चौटाला ने इशारों इशारों में कहा कि देवीलाल का वंशज होना बहुत बड़ी बात है। उन लोगों में जरा सी भी शर्म हो तो इस्तीफा देकर किसानों के बीच आए। अभय चौटाला ने कहा कि मैं विधानसभा की चौखट के बाहर खड़ा होकर जनता की आवाज उठाता रहूंगा। आज सत्ता में बैठे लोगों की नींद उड़ चुकी है। वो लोग आने वाले समय में पंच भी नहीं बन पाएंगे। जींद की कंडेला खाप ने दिल्ली में होने वाली किसानों की ट्रैक्टर परेड को लेकर बैठक की। इस दौरान बैठक में खाप ने फैसला लिया कि हरियाणा से खाप पंचायतें 24 जनवरी को दिल्ली कूच करेंगी। कंडेला खाप ने भी दिल्ली परेड के लिए 2000 ट्रैक्टर्स भेजने का फैसला किया है। साथ ही ऐलान किया कि 26 जनवरी के बाद आंदोलन की बागडोर खाप पंचायतें अपने हाथ में लेंगी। खाप का कहना है कि सरकार ने बीच रास्ते में रोकने की कोशिश की तो बैरिकेडिंग तोड़कर दिल्ली की ओर आगे बढ़ा जाएगा। खाप की बैठक में फैसला किया गया कि 26 जनवरी के बाद सांसदों और विधायकों पर दबाव बनाएंगे। किसान आंदोलन के बीच सिंघू बॉर्डर पर एक और किसान की मौत हो गई। मृतक किसान का नाम जगत सिंह बताया जा रहा है, जो पंजाब के लुधियाना के रहने वाले हैं। किसान की मौत की वजह हार्ट अटैक बताई जा रही है। सोनीपत सिंघू बॉर्डर पर अब तक 12 किसानों की मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पूर्व सांसद अवतार भड़ाना ने अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि 26 जनवरी तक कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते तो वो सीएम और मंत्रियों को झंडा नहीं फहराने देंगे। सरकार को चेतावनी देते हुए अवतार भड़ाना ने कहा कि किसान आंदोलन को मजबूती देने के लिए वो सभी जनप्रतिनिधियों से गुहार लगा रहे हैं कि वो पार्टी लाइन से हटकर किसानों के साथ खड़े हों। चरखी दादरी में आम आदमी पार्टी किसान सेल ने बाढ़ा के एसडीएम को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कृषि कानूनों को रद्द कराने की मांग की गई। ज्ञापन में आप नेता राकेश चांदवास ने राजघाट पर मरने की इजाजत देने की मांग की। पलवल में एनएच 19 पर चल रहे किसानों के धरने को समर्थन देने को लेकर 24 के किसान सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर पहुंचे। वहीं इस दौरान कुछ नौजवान दौड़ लगाते हुए नजर आए। किसानों का कहना है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते उनका ये आंदोलन तेज गति के साथ जारी रहेगा। किसानों ने ऐलान किया कि वो 26 जनवरी को होने वाली ट्रैक्टर परेड में हिस्सा लेंगे। सीएम ने कहा कि दिल्ली में किसानों को ट्रैक्टर परेड की रैली निकालने का विषय दिल्ली सरकार का है। सीएम ने कहा, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस और किसान कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। सिविल इंजीनियर्स की बात बैठक के बाद सीएम ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस में पारदर्शिता लाने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। साथ ही सीएम ने कहा कि सभी टेंडर को ई टेंडरिंग व्यवस्था में शामिल किया जाएगा। सिविल इंजीनियर्स से मुलाकात को लेकर सीएम ने कहा कि सरकार की ओर से सभी पेमेंट वक्त पर किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 20 दिन पेमेंट लेट होने पर ब्याज मिलेगा। डिप्टी सीएम ने हरियाणा राज्य औद्योगिक और बुनियादी ढांचा विकास निगम के आला अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। लॉजिस्टिक हब को लेकर डिप्टी सीएम ने कहा कि यह क्षेत्र के चहुमुखी विकास और रोजगार के लिए मील का पत्थर साबित होगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने महेंद्रगढ़ जिले के नांगल चौधरी में उत्तर भारत के बड़े मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के निर्माण को शुरू करने को लेकर अधिकारियों के साथ मंथन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने निर्देश भी दिए। डिप्टी सीएम ने कहा कि नांगल चौधरी में लॉजिस्टिक हब के खुलने से दक्षिणी हरियाणा में पहली बार मल्टीनेशनल कंपनियों का आगमन होगा। महेंद्रगढ़ जिले के लिए राजस्व का हिस्सा भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि इस लॉजिस्टिक हब को दिल्ली मुंबई डेडिकेटेड रेल फ्रीट कॉरिडोर का भी लाभ मिलेगा। कंपनियों के लिए कच्चा माल लाने और तैयार माल ले जाने में कॉरिडोर अहम भूमिका निभाएगा। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूलों में 1 फरवरी से 6वीं से 8वीं तक कक्षाएं शुरू होने जा रही है। स्कूल में कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी कि 9वीं से 12वीं तक की कक्षाओं का रिस्पांस सही है। कोरोना केस में कमी आई है और अब वैक्सीन भी आ गई है। ऐसे में हमें प्रोत्साहन मिला है कि हम छोटी क्लासेस शुरू करें। बच्चों के सिलेबस को लेकर शिक्षा मंत्री ने कहा कि सिलेबस पीछे, ऐसे में एग्जाम के लिए कोई तारीख तय नहीं है। बच्चों को 1 महीने का ज्यादा समय देने के लिए अप्रैल के लास्ट में परीक्षाएं होंगी। हरियाणा वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव टीवीएसएन प्रसाद ने सभी खजाना अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो 15 दिनों के अंदर अंदर पेंशन भोगियों की सूची तैयार करें। पेंशन से जुड़े लंबित मामलों की सूची सुनिश्चित करें। उन्होंने सभी आहरण और वितरण अधिकारियों से भी अनुरोध किया कि वो पेंशन भुगतान आदेश यानी पीपीओ समय पर जारी करें ताकि पेंशन भोगी को सभी तरह का लाभ समय पर मिले। कुरुक्षेत्र में बर्ड फ्लू से बचाव के लिए 3 दर्जन रैपिड एक्शन टीमों का गठन किया गया। प्रशासन सभी पोल्ट्री फार्म पर नजर बनाए हुए। मुर्गी पालकों के लिए पशुपालन विभाग की तरफ से गाइडलाइन जारी की गई है। बर्ड फ्लू से जुड़ी सूचना देने के लिए लघु सचिवालय के नए भवन में कंट्रोल रूम बनाया गया है। कंट्रोल रूम के नंबर पर 24 घंटे संपर्क किया जा सकता है। कंट्रोल रूम में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है।
रेवाड़ी के डबल फाटक अंडरपास में देरी लोगों की परेशानी का सबब बन गई है। रेलवे अंडरपास का शिलान्यास लगभग 2 साल पहले पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने किया था। 4.5 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे अंडरपास का काम अधर में लटका हुआ है, जिससे नगर परिषद के 9 वार्ड और 16 गांव के हजारों लोगों को दिक्कत हो रही है। कुरुक्षेत्र में पुलिस ने ट्रैफिक मंथ के दौरान फ्रेंडली रवैया अपनाते हुए वाहन चालकों को फूल भेजकर ट्रैफिक नियमों के बारे में जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि नियमों का पालन नहीं करेंगे तो चालान काटा जाएगा। यातायात नियमों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा महीने की शुरुआत की गई। सिरसा में पहले दिन लालबत्ती चौक पर यातायात पुलिस ने अभियान चलाया। इस अभियान के तहत वाहन चालकों को फूल देकर यातायात के नियमों के बारे में जानकारी दी गई। पुलिस ने दोपहिया वाहन चालकों से हेलमेट पहनने और चौपहिया वाहन चालकों से सीट बेल्ट लगाने की अपील की। टोहाना ट्रैफिक पुलिस ने 11 मोटरसाइकिल को इंपाउंड करते हुए 30 वाहनों का 1,04,000 रुपए का चालान काटा। हफ्ते में 3 दिन टोहाना में विशेष अभियान चलाया गया। भवानीखेड़ा के वार्ड 10 में प्राचीन डेरे के पास कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। गंदगी के चलते लोगों में आक्रोश है। नाराज लोगों ने नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, साथ ही समस्या के समाधान की मांग की। लोगों ने आरोप लगाया कि शिकायत के बावजूद भी समस्या का कोई समाधान नहीं निकला। गंदगी के ढेर से आसपास के घरों में बीमारी फैलने का डर है। वहीं प्रशासन मामले में कोई समाधान नहीं निकाल रहा है। राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद ने निधि संग्रह अभियान चलाया हुआ है। निधि संग्रह अभियान के लिए प्रांत स्तरीय कार्यालय फरीदाबाद में खोला गया, जिसका उद्घाटन साध्वी दीदी रितंबरा और विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर आलोक कुमार ने किया। साध्वी रितंबरा ने वेब सीरीज तांडव को लेकर कहा कि ऐसे लोग हिंदू देवी देवता का अपमान करेंगे तो हिंदू समाज उनके खिलाफ तांडव ही करेगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। करनाल के वार्ड नंबर 2 के पार्षद बलविंदर सिंह को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है। बलविंदर सिंह पर नगर निगम के काम में बाधा डालने का आरोप है। बलविंदर सिंह के खिलाफ नगर निगम के अधिकारी ने शिकायत दी कि उन्होंने काम में बाधा पहुंचाई और काम को बाधित करने का प्रयास किया, जिसके बाद सीआईए की टीम ने कार्रवाई की। पार्षद के परिजनों का आरोप है कि घर में आकर पुलिस ने बदतमीजी की। अगर वो अपने वार्ड के लोगों के हक के लिए खड़े होते हैं और उसके बाद ये कार्रवाई होती है तो वो क्या करें। नूह में बुजुर्ग व्यापारी की हत्या की घटना को लेकर व्यापारियों में रोष है। गुस्साए व्यापारियों ने अनाज मंडी को बंद रखते हुए प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कारोबारियों ने मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। कारोबारियों ने प्रशासन को चेतावनी दी कि हमलावरों को जल्द गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो बाजार को बंद रखा जाएगा, साथ ही रोड भी जाम करेंगे। पुलिस ने जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। 2 सितंबर 2020 को फर्रुखाबाद के चटौली गांव में शराब कारोबारी की हत्या के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपियों पर 5,000 रुपए का इनाम था। मामले में अब तक 11 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वारदात के दौरान इस्तेमाल हथियारों को पुलिस ने बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मुख्य आरोपी अभिषेक पूरी वारदात का मास्टरमाइंड था। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। रोहतक में दिल्ली रोड पर पतंजलि मेगा स्टोर से एक व्यक्ति करीब 50,000 का सामान लेकर फरार हो गया। आरोपी की हरकत सीसीटीवी में कैद हो गई। स्टोर संचालक ने मामले की शिकायत अर्बन स्टेट थाने में दी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि आरोपी ने पहले सामान लिया और बाद में पर्स कार में भूल जाने का बहाना किया। सोनीपत में सुभाष चौक पर हनुमान मंदिर में चोर ने सेंध लगा डाली। चोरी की वारदात मंदिर में लगी सीसीटीवी में कैद हो गई। मंदिर पुलिस चौकी से महज 100 मीटर की दूरी पर है। चौकी इंचार्ज ने बताया कि हनुमान मंदिर में चोरी हुई थी, लेकिन पुजारी ने कोई शिकायत नहीं दी। सीसीटीवी के आधार पर चोर को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। बल्लभगढ़ की राजीव कॉलोनी में एक परिवार के 3 सदस्यों की मौत हो गई। मौत की वजह कमरे में अंगीठी जलाकर सोना बताया जा रहा है। अंगीठी के धुएं की वजह से तीनों की मौत हो गई। सेक्टर 58 पुलिस मामले की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची। तीनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर मामले की जांच की जा रही है। नूह जिले के तेग गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक से अल्ट्रासाउंड मशीन के साथ कई अन्य सामान बरामद किए। स्वास्थ्य विभाग की टीम के मुताबिक डॉक्टर इमरान के सहारे लोगों का नकली मशीन अल्ट्रासाउंड के जरिए लोगों का इलाज कर रहा था, जो लोगों की जान से खिलवाड़ का मामला है। कोविड-19 वैक्सीन आने के बाद सरकार ने गोहाना के कानपुर में भगत फूल सिंह महिला मेडिकल कॉलेज में नॉन कोविड मरीजों की भर्ती करने की मंजूरी दे दी है। नॉन कोविड मरीजों के लिए 200 बेड निर्धारित किए हैं। मेडिकल कॉलेज प्रशासन को कोविड अस्पताल बनाया गया था। सरकार ने सभी 500 बेड कोविड मरीजों के लिए आरक्षित किए थे। कोरोना केस का आंकड़ा कम होने के बाद प्रशासन ने यह फैसला किया।
ऑस्ट्रेलिया में रह रहे एनआरआई ने जमीन बेचने के मामले में एक बैंक के मैनेजर, सहायक रजिस्ट्रार भतीजे और पत्नी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। बताया जा रहा है कि एनआरआई के खाते से 49 लाख रुपए भी निकाल लिए गए हैं। भतीजे पर जमीन का कुछ हिस्सा पत्नी के नाम कराने का आरोप है। गोहाना सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। एनआरआई मूल रूप से गांव खानपुर कला का रहने वाला है। सिरसा के लालबत्ती चौक में कार बाजार से एक कार चोरी होने का मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि सुबह 9:30 बजे करीब वारदात को अंजाम दिया गया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर पड़ताल शुरू की। कार बाजार के दुकानदारों ने घटना की जांच कर चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की। पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में लिया। अंबाला में 19 साल की एक लड़की की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया। मृतक लड़के का नाम अयान बताया जा रहा है। हत्या की वजह का फिलहाल पता नहीं लग पाया। हमलावरों ने अयान की हत्या कर शव को 200 मीटर दूर फेंक दिया था। वहीं मामले की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की। पलवल में दहेज को लेकर एक महिला की हत्या करने का मामला सामने आया। महिला के परिवार वालों ने उसके ससुराल के लोगों पर हत्या करने का आरोप लगाया। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। मृतक महिला के पिता की माने तो दहेज की मांग पूरी न होने के चलते दामाद उनकी बेटी के साथ मारपीट करता था। दामाद ने दहेज में कार की मांग की थी। वहीं ससुराल वाले भी महिला को परेशान करते थे। अंबाला की सेंट्रल जेल में नशा और मोबाइल फोन बड़ी आसानी से पहुंच रहे हैं। अंबाला की सेंट्रल जेल में जनवरी के महीने में दर्जन भर मोबाइल और भारी मात्रा में नशा बरामद हो चुका है। कई कैदी जेल प्रशासन पर मारपीट के आरोप लगा चुके हैं। एक बार फिर जेल प्रशासन ने 6 मोबाइल और एक सिम बरामद किया। राउंड के दौरान जेल प्रशासन को एक बैग पड़ा मिला, जिसे जेल के बाहर से फेंका गया बताया जा रहा है। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के दौर पर शपथ ली। बतौर राष्ट्रपति अपने पहले भाषण में उन्होंने कहा कि अमेरिका का दिन है, ये लोकतंत्र की जीत है और जश्न का समय है, नया इतिहास बन रहा है। कमला हैरिस ने अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। वो इस पद पर पहुंचने वाली अमेरिका की पहली महिला हैं। इसी के साथ उन्होंने इतिहास भी रच दिया। शपथ ग्रहण समारोह कैपिटल हिल में हुआ। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन और बराक ओबामा समारोह में मौजूद रहे। कड़ी सुरक्षा के बीच अमेरिका में यह समारोह हुआ। जो बाइडेन ने अपने भाषण में एकजुटता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वो अमेरिका को साथ लाने और लोगों को एकजुट करने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे। उन्होंने अमेरिकी जनता से भी इस काम में साथ आने की अपील की। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि मैं अमेरिका के सभी लोगों का राष्ट्रपति हूं। मैं उनका भी राष्ट्रपति हूं जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। मैं सबकी तरक्की और सबकी रक्षा के लिए हूं। अमेरिका में सबको सम्मान मिलेगा। जो बाइडेन ने शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही घंटों बाद डोनाल्ड ट्रंप के एक फैसले को पलट दिया। बाइडेन ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका की वापसी की घोषणा की। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक बाइडेन ने पेरिस जलवायु समझौते में अमेरिका को फिर से शामिल करने के लिए कार्यकारी आदेश पर साइन किया। बाइडेन का कहना है कि हम एक तरह से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने जा रहे हैं, जो हमने अभी तक नहीं किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर जो बाइडेन को बधाई दी। उन्होंने कहा कि हम दोनों मिलकर काम करेंगे, उनके साथ काम करने को लेकर उत्साहित हूं। पीएम मोदी ने कमला हैरिस को अमेरिका का उपराष्ट्रपति बनने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि भारत अमेरिका संबंधों को और ज्यादा मजबूत बनाने के लिए आपके साथ बातचीत करने की उम्मीद है। भारत अमेरिका साझेदारी हमारे फायदेमंद है।